गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो आज हम गाला असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। गाला असाइनमेंट में टोटल हमारे पास 6 पेपर होते हैं, तो 6 में से हम 3 पेपर के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में 3 पेपर के करेंगे। इस तरीके से हमारा गाला असाइनमेंट के एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों को शिकायत अक्सर एमसीक्यू में होती है, तो मैंने सोचा पहले एमसीक्यू का वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। शुरू करेंगे पेपर 1। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पेपर 1। जो हमारा पहला एमसीक्यू है यहाँ पे पेपर 1 का एमसीक्यू नंबर 1 क्या कह रहे, तो सुनो क्या लिखा है। द्विचल सुरेख समीकरण युग्म a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होए तो तेनो आलेखात्मक स्वरूप डैश डैश થાય છે। तो याद करो ये कंडीशन किसकी है, अपने 3 तरह की रेखाएं होती थी, एक समांतर, प्रतिच्छेदित और संपाती, इस तरीके से होती थी। तो आपको पता है इसकी कंडीशन क्या आती थी समांतर की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये समांतर। और प्रतिच्छेदित की क्या आती थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये संपाती की क्या होती थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करते टाइम सिर्फ यही याद नहीं रखना कि यहाँ पर मान के चलो ये कंडीशन पूछी तो हम कह देंगे संपाती, नहीं, इसके साथ साथ में आपको ये 2 कंडीशन भी याद होनी चाहिए। एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना कि यही वाला है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू क्लियर है आपका मेरे ख्याल से। तो क्या आएगा इसमें, छेदित रेखा हो या समांतर रेखा हो या संपाती या आपेल पैकी एक पढ़ नहीं, तो उसमें आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, संपाती रेखा। फिर एमसीक्यू नंबर 2 देखो क्या लिखा, द्विचल समीकरण उकेल शोधવાનું द्विघात सूत्र तरीके ओळखाતું सूत्र કયો છે। तो द्विघाती सूत्र को हम सूत्र डैश डैश गणित शास्त्रीय आप्यो तो ये जो द्विघात सूत्र है ये वाला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2s। तो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। तो क्लियर है, क्या आ जाएगा, श्रीधर आचार्य। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं क्या कह रही है। कोई समांतर श्रेणी માટે a tan बराबर डैश डैश થાય છે। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक डी कम करने वाला, कोई पद फाइंड करने के लिए, जैसे कि a3 का फॉर्मूला बनाना तो क्या बनेगा, a + 2d। a4 का फॉर्मूला a + 3d। एक a तो सब में आता ही है, बस 4 है तो एक कम करके d जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछा, a tan का पूछा, तो a तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे tan है तो क्या आ जाएगा 9d। तो फाइनली क्या बन जाएगा, a + 9d। चलिए फिर a + 9d यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु a b नु उगम बिंदु थी अंतर है। तो देखो ये 2 पॉइंट है, a b मतलब x और y। उद्गम बिंदु यानी क्या होता है, मूल बिंदु। मान के चलिए मूल बिंदु यानी कि एक पॉइंट, यानी कि x और y का वैल्यू 0 0 मिलेगा और a और b आपको दिया हुआ है। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे हम। मान के चलते हैं ये a और ये b है, तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, ab बराबर क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 - a का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 - 6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक, देखो ये 0 है तो कोई मीनिंग नहीं, तो -a का स्क्वायर करेंगे तो कोई प्लस a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। अब इस पर देखो रूट तो लगा ही होता है, तो ये देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी। फिर देखो साइंस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा, sin स्क्वायर 45। sin स्क्वायर 45, तो हमें पता है वो टेबल याद कराया था हम आप लोगों को कि sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सॉरी, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2।
2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कोई माहिती माटे x बराबर 15 दिया हुआ है, x बार बराबर 15 और z बराबर भी 15 हो, तो m बराबर कितना होगा? तो आपको पता है x बार मतलब मध्यक, मध्यस्थ और बहुलक। तो एक फॉर्मूला होता है इन तीनों का रिलेशन वाला, z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो कोई नहीं, दो वैल्यू हमारे पास है, तीसरी वैल्यू हम इससे फाइंड कर लेंगे। फाइंड क्या करना है? m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको इधर भेज देते पहले हम। z बराबर 2x बार बराबर 3m हो जाएगा। हमें तो m फाइंड करना है, तो m बराबर फाइनली क्या हो जाएगा? z प्लस 2x बार डिवाइड बाय 3। ये 3 कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में। ठीक है, चलिए z का वैल्यू हम कितना दिया? 15 प्लस 2 गुणा x बार का वैल्यू भी 15 डिवाइड बाय 3। 15 प्लस 15 दूनी कितना हो गया? 30 डिवाइड बाय 3। 30 और 15 कितना हुआ? 45 डिवाइड बाय 3। 3 का भाग करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा? 15। तो क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑप्शन सी 15 होगा। जेड एम बराबर भी, एम की वैल्यू भी कितनी मिलेगी? 15। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा? 3 प्लस रूट 16 है डैश डैश संख्या 6। तो 3 प्लस रूट 16 कौन सी संख्या ये बताना है। चलो देख लेते हैं। 3 रूट 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट 4, यानी कि फाइनली कितना मिला मेरे को? 7। 7 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या ऋण पूर्णांक? तो ऋण पूर्णांक तो माइनस में तो है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखना है सममेय या असममेय। सममेय को हम अपने हिंदी में बोलते हैं, जो यहाँ पे गुजराती में लिखा सममेय, सममेय को बोलते हैं परिमेय, और असममेय को अपरिमेय बोल देते हैं। ठीक है, तो 7 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। p इक्वल टू 7 हो जाएगा और q इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारी ये कौन सी संख्या हुई? सममेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात बहुपदी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 ना शून्य, अल्फा ना बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा डैश डैश है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी बाय ए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? समतल पासा पर एक पर अंक 4 आगवानी संभावना है। तो पासा यानी कि कितने रिजल्ट टोटल? 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट। अब इसमें से क्या लिखा है? 4 आने की संभावना। तो 4 इसमें कितनी बार आया हुआ? एक ही बार आया हुआ। तो अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे? 4, और कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर आपके 4 है, मतलब है कितनी बार? एक है ना, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 4 कितनी बार है? एक बार है, तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 1 हुआ और टोटल परिणाम 6। फॉर्मूला बनता है अनुकूल बटे कुल, क्या हो जाएगा? 1/6। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 1 और कुल 6। ठीक है, तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 10। जेम जेम थीटा નું મૂલ્ય વધે તેમ साइन थीटा નું मूल्य। अब देख लेते हैं थीटा का मूल्य बढ़ाना और देखना है कि साइन में क्या चेंजेस होता है। तो देख लेते हैं। देखिए पहले हम साइन 0 देख लेते हैं। साइन 0, यहाँ पर थीटा मैंने कितना लिया? 0। साइन 0 का वैल्यू 0। फिर साइन 0 के बाद क्या? 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर देखेंगे हम साइन 60 और साइन 90। साइन 60 यानी कि √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि 0 से लेके 1 तक का सफर हो रहा है, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है। जेम जेम थीटा નું मूल्य बढ़े साइन में तेम तेम साइन थीटा નું मूल्य પણ વધે છે। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। वर्तुळનો स्पर्शक वर्तुळ ने डैश डैश बिंदु में स्पर्श है। स्पर्शक टेंजेंट यानी कि जब स्पर्शक उसे लेते हो जो बिंदु एक ही बिंदु को टच करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 12। नीचे आपेल आवृत्ति वितरण નો बहुलकीय वर्ग जोड़ाओ। बहुलकीय वर्ग मतलब सबसे बड़ी आवृत्ति वाला वर्ग। यहाँ पे आवृत्ति में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी हो रही है? 16।
और 16 का बहुलक की वर्ग क्या 30 से 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 से 40। तो पेपर 1 के ये एमसीक्यू और ये ऑप्शन वाले टाइप के थे, मैंने कर लिए। अब पेपर 2 देखते हैं। हाँ, इसको पहले रफ कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया ना आप लोग का? चलिए पेपर 2 का क्वेश्चन, पेपर 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, 13x + 19y = 90। अब इस क्वेश्चन में बच्चे लोग उलझेंगे, इसको समझ लेते हैं कैसे करना है, नहीं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा। देखिए 13x + 19y = 90, इक्वेशन 1 दी है। दूसरा दिया है 19x + 13y = 70। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो हमारे दिमाग में इसे सॉल्व करने के लिए 3 मेथड आएंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रोड़न तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास 2 मेथड है। अब दोनों मेथड में से किसी को से भी सॉल्व करेंगे तो ये काफी लंबा सवाल हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर वैल्यू अल्टरनेट दी, 13 की x के साथ में 13, इधर x के साथ में 19, अल्टरनेट दिया मामला है तो 13 और 19 का ही मामला। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक बार इक्वेशन को जोड़ना और एक बार घटाना है। तो पहले हम जोड़ के घटा के देख लेते हैं, ठीक है। 13x + 19y = 90। अच्छा पहले ये भी देख लो हम फाइंड क्या करना है इसमें, नहीं तो फिर आपको कहो हमें इसमें x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या x + y की, तो याद रखो पहले x + y की वैल्यू, यानी कि देखो पहले x + y मतलब x और y की दोनों की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखो x और ये y दोनों की वैल्यू प्लस में कब आएंगे, जोड़ने पर आएंगे। लेकिन हम दोनों ट्राई कर लेते हैं क्योंकि आपके आगे के लिए भी समझ क्लियर हो जाए, तो हम एक बार जोड़ेंगे भी और घटाएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पहले हम घटा लेते हैं, दोनों इक्वेशन लिखे मैंने। अब इनको क्या करना है, माइनस, यानी कि साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करेंगे तो 13x में से 19x आएगा, तो माइनस का कितना x बचेगा 6x, इधर प्लस का 6y बचेगा, और ये 90 में से 70 जाएगा तो 20। अब 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर हम, तो क्या मिलेगा मेरे को -x + y = 20। हमें तो x + y की वैल्यू चाहिए, थोड़ा मजा नहीं आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर -x + y = 20/6, ये घोड़ा वाली चीज भाग में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमारा ये तरीके से, ठीक है। इस इक्वेशन को यहीं तक सॉल्व करेंगे हम। अब ये जोड़ने पर घटाने पर हो गया, एक बार जोड़ने पर भी चेक कर लेते हैं। 13x + 19y = 90, इधर क्या दिया 19x + 13y = 70। इनको हम जोड़ेंगे तो 19x और 13x 9 3 12, यानी कि 32x, ये भी कितनी हो जाएगी 32y बराबर, जोड़ेंगे तो 160। 32 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x, इधर y और ये 160। तो फाइनली x + y = 160/32। तो डिवाइड कर देते हैं इनको, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, 8 दूनी 16, 0 का 0, 800 को 32, 4 से भाग दे दो, तो फाइनली x + y 4 बन से 20। तो x + y की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x + y = 5 हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। दूसरा देखो क्या लिखा, समीकरण डेश ना बीज 2 और -1 है। अब इसे देखो ऐसा समीकरण ढूंढना हमें जिसका बीज 2 और -1 हो, तो हम ये ढूंढने नहीं बैठेंगे, हम एक काम कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये समझ में आ गया। देखो एक बार आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है, एक बार घटाना है, और इसको कभी बार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऐसा किया तो ये नए समीकरण मिलेंगे, इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर हम इसको समीकरण 1 और 2 मान के आगे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। कभी बार ऐसे सवालों को डायरेक्ट सॉल्व करना ठीक नहीं रहता है।
सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक बार जोड़ेंगे तो एक नया समीकरण बनेगा, उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे या 2 दे देंगे। फिर इनको घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3, 2 और 3 और 4 को सॉल्व जब करेंगे हम तो फिर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए दो इनके शून्य है, एक तो 2 और एक -1, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर दोनों की वैल्यू को हमें इसमें रख के फिर चेक करना पड़ेगा कि कब आंसर 0 आ रहा है शून्य के, तो इस तरीके से टाइम लग सकता है। काम करेंगे हम, ये अल्फा और ये बीटा है, मतलब एक बार इनको जोड़ लेते तो क्या बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू, तो इनको जोड़ते हैं तो 2 प्लस -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस प्लस -2 -1 यानी कि 1, अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। अब याद करो एक हमने छोटा फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 यानी कि 1 का गुणा x से करेंगे तो मतलब सिर्फ क्या मिलेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। देखो इनमें से कोई ऑप्शन बनता है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। इसको हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 और 1 -2 और -1 है, तो ये दोनों शून्य के मतलब दोनों की यदि हम x की जगह पर रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलना चाहिए मेरे को 0। पहले इक्वेशन में देखते हैं, हम 2 रख के चेक करते हैं ऑप्शन ए में। ए की जगह 2 रखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑप्शन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। ए की जगह 2 रखे, x की जगह 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 4 8 में से 2 घटाओगे तो मिलेगा 6, यानी कि 0 नहीं मिला, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा चेक करो, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स की जगह 2, 2 दूनी 4, एक्स की जगह 2 तो 2 2 4 4 8 हो गया, ये भी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी देखते हो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स की जगह कितना रखना है 2 रख के चेक करो, 2 दूनी 4, एक्स की जगह 2, 2 दूनी 4 और ये 2 का 2, 4 में 4 गया 0, लेकिन आंसर फिर भी 0 नहीं आ रहा, यानी कि सी भी नहीं है, तो बचा कुछ डी तो हमारा है ये। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 13 15 डैश डैश में छठी अविभाज्य संख्या है। देखिए अब इसमें समांतर श्रेणी वर्ड यूज कर लिया ना, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब ऑब्वियसली इसको हम कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 के बाद अविभाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें एक और स्वयं है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या को हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो 15 के बाद कौन सी अविभाज्य संख्या आएगी, 16 में तो 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, खुद 16 का, यानी कि ये तो 16 नहीं होगी, फिर 17 है, क्या आएगी 17, लेकिन इसमें ऑप्शन में 17 नहीं है। फिर देखो 18 में भी देखो 1 का भाग जाएगा, 3 का 6 का 9 का, ये भी 18 भी नहीं होगी। 18 के बाद अब क्या मिलेगा मेरे को डायरेक्टली 19 में देखो 1 का भाग जाएगा और खुद 19 का जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -3 2 माथी बाई अक्ष पर दोरे लंबनो लंबपाद एम छे, तो एम ना याम छे, बाई अक्ष पर दोरे, अच्छा एक बाई अक्ष मान के चलो, ये थोड़ी देर के लिए बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष मान लिया और ये वाई अक्ष पर एक लंबपाद बनाया, मतलब लंब बनाया, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, कहीं पर ही बना लेते हैं, समझना चीजों को बस। तो इसके बिंदु दिए -3 और 2।
-3 दो माथी y अक्ष પરનો દોરેલા લંબનો લંબપાદ m છે। डैश डैश ना याम m ना याम कितने होंगे? अच्छा देखो -3 और 2 माथी P बिंदु कहाँ पर माइनस प्लस दिया ना, -3 और 2, x की वैल्यू माइनस कहाँ मिलेगी? इस साइड में। तो मैं x की वैल्यू -3 इस तरीके से बना, देखो इधर से एक पॉइंट था जिसका नाम है P -3 और क्या लिखा P -3 2, क्योंकि देखो x बराबर 3 माइनस में मिल जाएगा इधर और y बराबर 2 प्लस में मिल जाएगा, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा। देखो -3 2 माथी y अक्ष पर दौड़ेगा, y अक्ष पर एक लंबपाद बनाना है। क्या बनाना है? लंबपाद, जिस m नाम है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको सॉल्व नहीं करना, समझ रहा है? इतना तो क्लियर है कि ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष पर किसकी वैल्यू 0 होगी? x की, y की वैल्यू तो होगी, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू 0 होने वाली है? y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y की वैल्यू ये यानी कि यहाँ पर 2 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 2। तो फिर हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 2। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो, इसको फिर से समझो एक बार, मैं फिर से समझाता हूँ क्लियर के। देखिए सबसे पहले ऐसे आपने बना लिया, ठीक है। अब ये P बिंदु है, कहाँ पर है? P बिंदु -3 और 2। अब ये क्या, x की वैल्यू और ये y की, ठीक है। P और तो -3 कहाँ पर आएगा? x की वैल्यू, ये इधर माइनस होता है x और इधर प्लस होगा, और ये y प्लस और ये y माइनस, तो इस साइड में मामला है इसका। तो मतलब और y की वैल्यू कितनी लेनी है आपकी? 2। y की वैल्यू +2 यानी कि इस साइड बनेगा, तो मैंने इस पॉइंट को लगभग यहाँ बना लिया। इतना ये -3 और 2, देखो 1 2 और 3, इस तरीके से x की वैल्यू -3 और ये मैंने कह दिया 1 और 2, y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे? 2। ये कितनी है? 2, और y की वैल्यू इधर कितनी है? 2, और इधर कह देता हूँ -3। तो बन गया ये पॉइंट। अब यहाँ से एक लंबपाद बनाना है, लंब बनाना है, और ये इस लंब का नाम क्या है? M बिंदु बन रहा है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो, x y अक्ष पर बन रहा है पॉइंट, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी? 0। y की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को? 1 और 2, तो फाइनली आंसर 0 और 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण A बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री, और कोण B बराबर 90। कोण B को कितना नाम ले देना? 90, और A बराबर दिया है 30, मैं A इधर दे देता हूँ, ABC। अब देखो, और इसमें BC बराबर दिया है आपको, BC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो AB डैश डैश सेंटीमीटर है ना, AC कितना हो? AB और AC की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी AB की और AC की। तो कैसे फाइंड करेंगे? और ये आपका एंगल 30 दिया है, तो इस थीटा के हिसाब से गिवन वैल्यू और फाइंड वैल्यू मान के चलो, पहले हम AC फाइंड कर लेते। क्या? AC। तो ये इस थीटा के हिसाब से ये वाली वैल्यू आनी चाहिए और ये आनी चाहिए। तो ये कौन सी वैल्यू बन रही है? सामने की भुजा और ये कर्ण। सामने की भुजा और कर्ण किस में आता है? तो साइन में। तो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, साइन थीटा, थीटा कितना दिया? 30 बराबर सामने की भुजा यानी कि 20 कितना हुआ? 20, और डिवाइड बाय कर्ण यानी कि AC तो फाइंड करना, तो AC को AC रख दिया। साइन 30 की वैल्यू बन रहा है 2, 20 AC का AC क्रॉस मल्टीप्लाई, AC एकम AC 20 दूनी 40, आंसर AC कितना मिल गया मेरे को? 40। तो इतना तो क्लियर है कि ऑप्शन A और C तो इसमें नहीं है, हो भी सकते हैं, देख लेते हैं जिसमें तो पहले आपको देखना था AB की वैल्यू, AB की वैल्यू हमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी हमने फाइंड क्या कर लिया? AC। तो इसमें जो पिछला वाला आंसर दिया ऑप्शन में, वो सब किसकी वैल्यू? AC की। तो लास्ट में 40 40 कहां पर आ रहा है? A और C में, यानी कि हमारे B और D तो आंसर है नहीं, अब बचा A और C में से सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए देखो हम अगला सॉल्व करेंगे। AC फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना? AB। अब देखो सामने की भुजा आनी चाहिए और ये पास की भुजा, तो क्या अप्लाई करेंगे? सामने की पास की tan थीटा, tan 30, सामने की भुजा 20 और पास की भुजा AB। tan 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3 20 AB क्रॉस मल्टीप्लाई AB एकम कितना मिल जाएगा? 20√3। क्लियर?
तो फाइनल आंसर क्या होगा 20√3, 40। पहला आंसर लिखा है इसमें वो है आपका ए बी का वैल्यू, और जो दूसरा वाला है वो ए सी का। तो फाइनल ए बी कितना मिला अपन को 20√3, तो 20√3 लिख दिया पहले, फिर ए सी कितना मिला 40। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये मिटा देता हूं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6, ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को। मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा, लगता है आज कम ही सम हो पाएंगे हमारे कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, बहुलक, क्या जो भी है हम इसको बाद में समझाएंगे, पहले हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। बहुलक यानी कि z माइनस मध्यक यानी कि m, मध्यक यानी सॉरी x बराबर डैश डैश मल्टीप्लाई मध्यस्थ यानी कि m माइनस मध्यक यानी कि x बार। अब इस क्वेश्चन को समझो क्या सॉल्व करना है। हमें इधर क्या चाहिए, z माइनस एक्स बार, ठीक है हम बना देते हैं। तो z और x का मामला इधर, तो हम इसको उठाकर किधर लाएंगे, इधर लाते हैं। z प्लस का 2x बार हो जाएगा, सामने क्या रह जाएगा सिर्फ 3m, है ना। लेकिन ध्यान से समझो, हमें तो इधर माइनस का x बार चाहिए, क्या चाहिए माइनस। तो माइनस का x बार कब मिलेगा, ऑब्वियसली इसमें ऐसा क्या किया जाए कि ये माइनस का बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, इधर माइनस का 3x बार इस साइड में जोड़ दूंगा। देखो ये माइनस प्लस का 2x बार है ये, और ये माइनस का 3x बार। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1x बार, यानी कि इसके जैसा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एक काम कर देते हैं, ये वैसे का वैसा ही लिखा, इधर माइनस का 3x बार जोड़ दिया, इधर जोड़ा, तो मेरे को इस साइड में अभी माइनस का 3x बार जोड़ना पड़ेगा। अच्छा हमने जोड़ा क्यों, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे जब, तो प्लस का 2x बार माइनस का 3x बार सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1x बार मिल गया, यानी कि इसके जैसा बन गया ये। अब देखो ये वैसे का वैसा ही, नहीं हम एक काम कर लेते हैं, 3 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा आपका, ये m था, गलती से x बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा इधर m माइनस एक्स बार, देखो m माइनस एक्स बार। अब इससे कंपैरिजन करो, z माइनस एक्स बार m माइनस एक्स बार, सिर्फ मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा 3, तो इससे ऐसा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लगभग सारे एमसीक्यू फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए।